कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना, कि इंसान घर की बातें बाहर क्यों डिस्कस करता है। भाई पहले मेरे इन लॉज ये चीज करते थे, मैं उनको समझाते समझाते थक गई कि भाई घर की बातें बाहर डिस्कस मत करो घर की। लेकिन हमें पता है आप बहुत बदतमीज हो, हमें पता है आप बहुत गाली देती हो। यार बिल्कुल देती हूँ। आप बदतमीजी से बात करोगे तो जज नहीं कर सकते कि हाँ अगर उसकी लो कास्ट है तो वो क्राइम करेगा, और उसकी बहुत हाई क्लास कास्ट है तो मतलब अपर नहीं तो ये होता। अरे मेरे खुद के परिवार की लड़कियां यार, मेरे खुद के परिवार की लड़कियां, जब आप अपनी मर्जी से अपना फोन चला रहे हैं तो हम भी अपनी मर्जी से फोन चलाएंगे, है ना। जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, मान लो एक चीज, जब हमारे पास हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग्स को देखकर मतलब वही सब जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो उनको देखकर फील कर पा रहे हैं, और तभी अच्छी अच्छी राय दे रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के कमेंट का जवाब दे दिया जाए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को जवाब चाहिए हमसे कि भाई साक्षी जवाब दीजिए कमेंट्स का। तो हमने कमेंट्स निकाले हैं और हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। पहला कमेंट है अंकित सिंह राजपूत का। कोई इतना नीचे हद तक कैसे गिर सकता है? वही कुछ लोग गलत डिसीजन लेने का ज्ञान दे रहे हैं। बस इतना कहना चाहेंगे, जब लड़की के फैसले के बाद कुछ गलत होता है तो लड़की की गलती है, और जब पेरेंट्स की मर्जी से शादी के बाद भी लड़की खुश नहीं होती तो बोला जाता है लड़की का नसीब ही खराब है। मतलब इतना दोगलापन क्यों समाज? तब भी बोले कि माँ या बाप की गलती है। अंकित भाई, मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा सीरियसली, और ये दोगलापन समाज में कुछ ज़्यादा ही है। मतलब काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने ऐसे कि लड़की को जब अरेंज मैरिज होती है लड़की की, और लड़की परेशान होती है, उसका हस्बैंड उसको परेशान करता है, ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, और वो मायके में आके रहने लगती है, तो सबका यही कहना होता है कि हो सकता है यही लिखा था इसके नसीब में, इसको मिल गया, नहीं लिखी थी जोड़ी उसके साथ। इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले, फिर वो दुखी रहने लगे तो सारे दोष लड़की को दे दिए जाते हैं। ये दोगलापन मुझे भी समझ में नहीं आता है। देखिए, जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिल जाता है। काफ़ी अरेंज मैरिज ऐसी होती हैं, मतलब लोग मेरे उस पर कमेंट कर रहे हैं अरेंज मैरिज करती तो ये होता। अरे मेरे खुद के परिवार की लड़कियां यार, मेरे खुद के परिवार की लड़कियां बेचारी परेशान है। अरेंज मैरिज की है, उन्होंने क्या कर लिया भाई, उनकी किस्मत में वो चीज़ थी ना तो वो भोग रही हैं आज। लोग भाई एटलीस्ट मेरा पति तो ठीक है ना, कम से कम मैं घुट घुट के तो नहीं जी रही हूँ ना। और लोग कह रहे हैं घुट घुट के जियोगी ये होगा। अरे पगलो, डट के सामना कर रही हूँ मैं चीज़ों का, सिचुएशंस का। तुम लोग जो अपनी बहनों को और अपनी माओ को यही ज्ञान देते हुए आए हो कि भाई दब के रहना है, हम पापा से, या मतलब जो पति हैं अपनी बीवियों के, वो कहते होंगे जो उल्टे कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, उनके लिए ये चीज़ कि भाई दब के रहना है तुम्हें, और हम मर्द हैं तो हमसे दब के चलना पड़ेगा, हमेशा हमारी बात माननी पड़ेगी। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी बहनों को बोलते हैं कि एडजस्ट करो, अब तुम्हारा वही घर है, तुम्हारी क्या कहते हैं, डोली यहाँ से उठी थी तो अर्थी वहीं से उठ के आनी चाहिए जिस घर में तुम गई हो। ऐसी सोच होती है जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि गलत डिसीजन था, ये था। मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग कर रहे हो करते रहो। बाकी अंकित भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दोगला समाज है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी। सिर्फ इनको इग्नोर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा कमेंट है दिव्यानी सक्सेना का। वी ब्रेव, you are the best version, your smiling face is best, not sad one, महाकाल bless you। थैंक यू सो मच दिव्यानी, थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमें इतने अच्छे से देखने के लिए कि मतलब हम सैड अच्छे नहीं लगते हैं, हमारा स्माइली फेस जो है वो आप लोग को अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, आप लोग हमारी फैमिली हैं, तो हम जब सैड होते हैं तो हम वो भी बता देते हैं, और जब हम लोग खुश होते हैं तो आपको वो भी बता देते हैं। कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। अक्षु शॉर्ट्स तीसरा कमेंट है। दीदी आप बिल्कुल रोया मत करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, जो जैसा करेंगे उसे एक दिन झेलना पड़ेगा दीदी। लव यू दीदी।
अक्षु शॉर्ट्स, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, रही रोने की बात, तो यार कभी कभी होता है कि हाँ इमोशनल हो जाता है इंसान, और ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामा हो या कुछ भी, वो चीज़ें अंदर से निकल के आती हैं। मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ, नो डाउट, लेकिन जब मुझे रोना आता है ना, तो वो अंदर से ही कुदरती निकल के आता है और वो आंसू खुद ही निकलने लगते हैं। नेचुरल है ये चीज़, सबके साथ होता होगा ऐसा। सौरभ, ये इन्होंने शायद उस पर कमेंट किया है जिस पे मैंने बताया था कि मेरे बच्चे को किसी और का खून बोल दिया था जितेश की दादी ने, तो उस पर इनका कमेंट है, अपनी जात नहीं छुपा सकती ना, इसलिए ये सब किया, डोंट वरी शिट। तो सौरभ भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना। मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपनी बात रखी कमेंट में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है कि कोई भी जात या बिरादरी इंसान को मतलब आप उसको इस तरह से जज नहीं कर सकते कि हाँ अगर उसकी लो कास्ट है तो वो क्राइम करेगा, और उसकी बहुत हाई क्लास कास्ट है तो मतलब अपर कास्ट है तो वो क्राइम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो बहुत हाई क्लास कास्ट के हैं और उन्होंने इतने तगड़े तगड़े क्राइम किए हैं। तो आप किसी की जात से किसी को जज नहीं कर सकते। कोई भी इंसान क्राइम कर सकता है, कोई भी इंसान गलत निकल सकता है, हम उस बेस पर किसी को जज नहीं कर सकते। बाकी सौरभ भाई, आपने अपना मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं समझ रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हों, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम किसी की कास्ट से किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते कि हाँ उसकी कास्ट लो है तो उसने क्राइम किया है, और उसकी कास्ट अपर है तो वो बहुत सज्जन व्यक्ति है या वो क्राइम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 14 कमेंट है दीपिका भारद्वाज, अच्छी बहू मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता, बट जिसकी औकात नहीं है वो हजम भी नहीं कर पाते और वही दे पाते हैं जो उनके पास होता है। मैंने भी सब झेला है, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्या बीती है। तो दीपिका जी, आपने ये बोला है कि मतलब आपने बहुत अच्छे से झेला है सब कुछ, और जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। तो बिल्कुल आपने ये बात तो सही बोली है, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। जो प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और क्या कहते, हमने सिचुएशंस को फेस किया, सारी सिचुएशंस को फेस किया, लड़े चीज़ों से, निकल के आए उन चीज़ों से, तो हमने सारी चीज़ें झेली हैं तो हम ही जानते हैं। और बाकी क्या कहते, देखो बुरा वक्त तो हर किसी की लाइफ में आता है, और परफेक्ट तो आज के टाइम में कोई इंसान नहीं है। जो ये कुत्ते मेरे कमेंट्स में, मतलब मेरे ब्लॉग में भौंकने आते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह के जो लोग कमेंट करते हैं, उनको मैं बोल दूं कि पहले अपने अंदर झांक के देखो। और जो आधे ब्लॉग्स देख रहे हैं ना, स्किप कर करके ब्लॉग्स दे रहे हैं, बस उन्हें अपने ज्ञान देने से मतलब है। मतलब चाहे मैंने अभी लास्ट जो ब्लॉग बनाया था, लास्ट जो ब्लॉग बनाया था रेपिस्ट वाला, वो उज्जैन में जो न्यूज़, उज्जैन की जो न्यूज़ थी उस पर, लेकिन इंसान आधे लोगों ने मैंने देखा जिसको नेगेटिव कमेंट्स करना था, उन्होंने वो ब्लॉग ना देख के सिर्फ साक्षी को टारगेट करते हैं। अरे यार सालो, कम से कम ब्लॉग देख लिया करो ना, फिर भौं भौं करने आया करो। तो दीपिका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अच्छी बहू मिलना हर किसी की बात नहीं होती। और देखिए, स्टार्टिंग से यार कोई भी इंसान बदतमीज नहीं होता। मतलब इंसान कहता है ना, ससुराल में बहू हमारी बदतमीज है, ये है वो है, तो यार देखो स्टार्टिंग से कोई बदतमीज नहीं होता। स्टार्टिंग से कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं इन लोगों से अच्छे से बन के नहीं रहूं या मेरी बॉन्डिंग इन लोगों से अच्छी ना हो, लेकिन इंसान को तेज ना सिचुएशंस बना देती हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि हमें खुद को तेज बनाना पड़ता है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और काफ़ी लड़कियां होती हैं यार जो बेचारी सिर्फ रोती रहती हैं, सहन करती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई माँ बाप की वजह से, या घर वापस जाएंगे तो लोग फिर क्या कहेंगे, मतलब लोगों के बारे में सोचकर बेचारी वो शांत रह जाती हैं। और काफ़ी ऐसी होती हैं जो बेचारी इतनी घुटती हैं कि उन्हें मार दिया जाता है ससुराल। मतलब मैं एक बात बताती हूँ, मैंने जो गलती की यहाँ पर, इतनी बार अगर मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पहली बार झेला, दूसरी बार झेला, तीसरी बार झेला, चौथी बार में जाके थोड़ा आवाज उठी। तो वो 3 मौके मैंने इन लोग को खुद दिए। तो इसलिए मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि जब आपको लगे ना कि अति हो रही है, मतलब देखो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर परिवार घर में होती हैं, लेकिन जहां आपको लगे कि गाली गलौज शुरू हो गई है, और क्या कहते हैं जैसे मेरे साथ हुआ, और मतलब प्रेगनेंसी में मुझे परेशान किया गया, तो जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं वहां पे आवाज उठाओ। शादी करके गए हो, ठीक है, किसी से भीख मांग के नहीं खा रहे हो। और काफी लोग अब कहते होंगे कि क्या कहते, गाली तो मैं भी देती हूँ। अरे तो भाई, मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी हूँ और मैं बुरे के लिए महाबुरी हूँ।
और जो जितना ज्ञान दे रहा है ना यहाँ पे ब्लॉग्स में, कमेंट में कि अजितेश बेरोजगार हैं, ये है वो है, तो ठीक है। जब अगर आप लोग को लगता है, जो नेगेटिव कमेंट, जो आप लोग को लगता है कि अजितेश बेरोजगार है, तो भाई इतनी टेंशन है, पूरे ब्लॉग देख रहे हो, टेंशन भी ले रहे हो, फिर कमेंट भी कर रहे हो, तो राशन पानी दे जाओ हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा कुछ भला होगा हमारा। और इतना ही ज्ञान देने का शौक है, इतना ही मजा आता है गलत कमेंट करने में, नेगेटिव कमेंट करने में, तो आप लोग को जबरदस्ती हमसे रिप्लाई भी चाहिए कि भाई रिप्लाई दो। अरे यार, मैंने बोला आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोग कुछ भी लिखो, उससे आपकी मानसिकता पता लगती है जो आप लोग लिखते हो वहां पे, कि आप लोग अपने घर की बहू बेटियों को कैसे ट्रीट करते हो। यार किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया अपने माँ बाप के साथ, इस चीज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए यार। वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो आज भी मेरे पेरेंट्स हैं, हमारी बात नहीं हो रही, हमारी सोच नहीं मिल रही, वो बात अलग है। लेकिन तुम ज्ञानचंद क्यों बन जाते हो हर टॉपिक्स पे, और जिन पे ज्ञानचंद बनना चाहिए वहां तो तुम दिखाई नहीं देते हो, तुम जैसे लोग। तो जिनको लगता है कि हाँ भाई, और हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घर की बातें आप बाहर डिस्कस क्यों कर रहे हो। अरे तो यार कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना, कि इंसान घर की बातें बाहर क्यों डिस्कस करता है। भाई पहले मेरे इन लॉज ये चीज करते थे, मैं उनको समझाते समझाते थक गई कि भाई घर की बातें बाहर डिस्कस मत करो घर की, लेकिन वो तो करते आ रहे थे ना 4 साल से। इवन ये इतनी छोटी छोटी बातें तक, मैंने जो अपना ब्लॉग बनाया है, जो कल ब्लॉग पढ़ा था, उसमें आप देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी बातें घर के बाहर गई, तो अब हम बता रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। लोग कह रहे हैं घर में बैठ के डिस्कशन कर लो। अरे यार सब पूरे ब्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा ना। हमने 10 बार बोला है कि भाई घर वालों ने नहीं सुना, तो आप लोग को बताने की जरूरत पड़ गई। बस स्किप कर करके ब्लॉग देख लोगे और बस टाइप कर दिया और अपना ज्ञान दे दिया। ज्ञान दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पूरे ब्लॉग देखो फिर ज्ञान दो, ठीक है। ब्लॉग देखेंगे नहीं, बस थोड़े ब्लॉग देख लेंगे सेकंड्स के और फिर आके ज्ञान दे देंगे। और कमेंट है खुशबू शर्मा दी है ये, इन्हें अगर बेटी है तो इन्हें बहुत संभल के बोलना चाहिए। किसी के लिए उल्टा बोलने वालों को या किसी की बेटी को गंदा बोलने वालों को भगवान कभी ना कभी बहुत अच्छा नतीजा दिखाता है। तो खुशबू दीदी, इनके बेटी भी हैं, इनके 2 बेटी हैं, मैंने जैसा कि बताया। तो एक बेटी की शादी नहीं हुई है इनकी, और एक बेटी की हो गई है। तो उनको मतलब उनका लक अच्छा समझ लो कि उनके इन लॉज अच्छे हैं। बाकी मैं इतना उन लोग को पर्सनली नहीं जानती, ना ही मैं उन लोगों से कभी मिली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं। बाकी अजितेश यही बताते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। और बाकी इनके घर परिवार में जो लड़कियां हैं, इनके रिलेटिव्स में जो लड़कियां हैं, अगर वो अपने ससुराल वालों से परेशान हैं या अपने हस्बैंड से वो परेशान हैं, तो वो लोग तुरंत छोड़ के आ गए हैं अपने ससुराल वालों को और अपने मायके में रह रहे हैं। और हम इनका झेलते रहे, मतलब इनके खुद की घर की बेटियों ने, इनके खुद की घर की रिश्तेदारों की लड़कियों ने नहीं झेला, लेकिन इन्हें दूसरी लड़की का ये है कि वो झेलती रहे, क्योंकि इनके यहाँ तो हमेशा झेला गया है ना। किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने आवाज उठा दी है, मैंने बताना चालू कर दिया लोगों को, तो इन लोग को खराब लग गई है। और इनके खुद की घर की बेटियां अपने ससुराल छोड़ के मायके में बैठी हुई हैं, तो इन्हें वो चीज बहुत अच्छी लगती है। तो यार कहीं ना कहीं उन लोगों ने झेली होंगी ना चीजें, तभी तो वो बेचारी छोड़ छाड़ के आ गई हैं। तो ऐसे ही मैं झेल रही हूँ एटलीस्ट। बस ये है मेरे साथ प्लस पॉइंट की मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो वो चीज भी खराब लगती है लोगों को कि भाई इसका पति इसका साथ क्यों देता है। अरे तो किस चीज में खुश रहोगे यार तुम लोग, ये बताओ। चाहते क्या हो तुम लोग दूसरों की जिंदगी से, अपनी जिंदगी में खुश रहो। और अगर इतना ही ज्ञान देने का शौक है तो अपनी माँ बहनों को ज्ञान दो ना जाकर, इतना ही ज्ञान देने का शौक है। और मेरी लैंग्वेज ना हद से ज्यादा गंदी है, गंदे लोगों के लिए हद से ज्यादा गंदी है। अब तुम लिखना कि बदतमीज है, ये है वो, हाँ मैं हूं बदतमीज, अपने मुंह से बोल रही हूं, मैं हूं बदतमीज, लेकिन बदतमीज लोगों के लिए, और मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूं। तो आगे से जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो उम्मीद भी मत रखना कि हाँ जिस दिन तुम लोग सामने आ जाओगे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों, तुम लोग को रिप्लाई चाहिए ना मुझसे, तुम लोग सामने आओ, सामने कमेंट करो आके, तो मैं तुम लोग के सामने तुम्हें अच्छे से रिप्लाई दूंगी। लोग लिखते हैं कि अरे हमें पता है आप बहुत बदतमीज हो, हमें पता है आप बहुत गाली देती हो। यार बिल्कुल देती हूँ। आप बदतमीजी से बात करोगे तो सामने वाले से कैसे आप उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपसे तमीज से बात करेगा। भाई वो वाला जमाना गया ना कि एक थप्पड़ किसी ने मारा तो दूसरा गाल हम आगे कर देंगे। मैं वैसी नहीं हूं बिल्कुल भी। आप बदतमीजी से बात करोगे तो आपको बदतमीजी से रिप्लाई कर मिलेगा। और बाकी यूट्यूब पर किसी से कमेंटबाजी करके, किसी से बहसबाजी करके जीता नहीं जा सकता। अगर आप इतने बड़े ज्ञानचंद हैं तो इंसान के सामने आइए। देखो मैं तो किसी के शॉर्ट्स पे या किसी के ब्लॉग्स पे जाके किसी को ज्ञान नहीं देती है ना ही किसी पे कमेंट करती हूँ। तो जिसे ज्यादा ज्ञान देने का शौक है मोस्ट वेलकम,
आप घर पर आइए और आराम से ज्ञान दीजिए बैठकर हमारे सामने, तो मजा भी आएगा आपको रिप्लाई देने में। हम ब्लॉग भी बना लेंगे उस चीज का कि हमने आपको, ऐसा नहीं है कि हम छुपके से आपको ज्ञान देंगे, दुनिया से बचा के आपको ज्ञान देंगे कि दुनिया को ना पता चले। हम सबके सामने आपको ज्ञान देंगे, ब्लॉग बना लेंगे, लेकिन आप हमारे सामने बैठे होंगे तब तक आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और ऐसे ही मेरे रिप्लाई का इंतजार करते रहिए। वो तो मिलने से रहा। एक अदनान भाई हैं, इनका कमेंट है, मैं तो यही कहूँगा कि अब मंजिल तुम दोनों से दूर नहीं, लेकिन कोई भड़काने की कोशिश करे तो सावधान रहने की ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका यूट्यूब परिवार आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, जब ज़रूरत हो UPI QR जारी कर देना। अदनान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मतलब ये कमेंट काफ़ी लोग को, शायद इस पे लोगों ने बहस भी की थी, मैंने एक दो देखे कि कमेंट कर रहे हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो अदनान भाई आपने इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी बात लिख दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे ब्लॉग्स देखें, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। आप लोग हमें ब्लॉग देखें, हमें सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। उससे बड़ा हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। सिर्फ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे के लिए चैनल बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे यार, तो तुम भी बना लो, दिक्कत क्या है? हमने तुमसे कहा, तुमसे मना करा हमने कि हमने तुमसे कहा कि भाई आज तुम 2 रोटी मत खाओ, 1 ही रोटी खाओ? तो हमारी जिंदगी, हम चाहे पैसे के लिए चैनल बनाए, चाहे अपने एंटरटेनमेंट के लिए चैनल बनाए, चाहे अपने प्यार करने वालों के लिए चैनल बनाए, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? चाहे हम व्यूज के लिए चैनल बनाए, भाई हमारा फोन, हमारा वाईफाई, हमारा यूट्यूब, हमारा चैनल, तो हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे ना। तुम कौन होते हो ये चीज बताने वाले? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह के कमेंट करोगे तो हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे? पागल हैं क्या हम कि हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे? और अगर तुम लोग को लग रहा है कि हाँ पैसे के लिए चैनल बनाया है, तो तुम्हारी जैसी सोच है, तुम लोग देखो वैसी ही बात करोगे। जैसे अजितेश का भाई मैसेज कर रहा था अजितेश को कि चलो अच्छा हुआ तुम लोग की रोटी पाने की व्यवस्था हो गई, तुम्हें कंटेंट मिल गया। अब उस पागल को कौन बताए कि 4 साल से तो हमारा यूट्यूब चैनल था नहीं, जुलाई में स्टार्ट हुआ है, अभी 3 महीने हुए हैं मुश्किल से हमारे चैनल बने। तो हम क्या 4 साल से भूखे मर रहे थे, या हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा था, या हम लोग कपड़े नहीं पहन रहे थे? तो तुम लोग अजितेश के जैसे भाई की सोच है ना, जो इस तरह के कमेंट करते हैं पैसे के लिए चैनल बना लिया, तो तुम लोग अजितेश के भाई की तरह हो, उसकी तरह ही सोच है तुम्हारी और उसी की तरह कमेंट करते हो। तो तुम लोग भी चैनल बनाओ भाई, बहुत कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, लेकिन दूसरे को राय मत दो। हाँ, हमने पैसे के लिए चैनल बनाया है, आप लोग को लग रहा है तो सही है, हमने पैसे के लिए चैनल बनाया, तो कहीं ना कहीं आप भी तो हमारे व्यूज ही बढ़ा रहे हो ना, बढ़ाते रहो। कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को भी धन्यवाद। आप हमारे ब्लॉग तो देख ही रहे हैं, भले ही गालियां लिख रहे हैं, लिखते रहिए, वो आपका, देखो आपका फोन है ना, आपका मन कर रहा है तो आप गालियां लिख रहे हो, आपका मन कर रहा है तो आप गंदा कमेंट कर रहे हो, तो वो आपका फोन है ना, तो आप उसका जिस तरह से यूज कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। अब हमारा फोन है, हम यूट्यूब को किस तरह से यूज कर रहे हैं वो हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए भाई। जब आप अपनी मर्जी से अपना फोन चला रहे हैं तो हम भी अपनी मर्जी से फोन चलाएंगे, है ना। जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, मान लो एक चीज, जब हमारे पास, हम प्रॉब्लम में थे, जब ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे, तो कहाँ थे आप जैसे लोग? अब चीजें पता लग गई हैं तो ज्ञान देने आ गए हो। तो आप लोग हमारे ऐसे ही व्यूज बढ़ाते रहिए, नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए है ये, और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। और बाकी देखिए, जो हमें प्यार करते हैं वो तो हमें करते ही हैं, मैं हर बार कहती हूँ ये बात। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और मुझे पता है अच्छा इंसान कभी नहीं बदलता। मतलब अच्छा इंसान, जितने अच्छे लोग हैं ना, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग कभी नहीं बदलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनकी फितरत ही है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे से मुझसे बात करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे इंस्टा में भी क्या कहते मुझसे बात करते हैं मैसेज में, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनसे मेरी फेसबुक पर भी बात होती है। तो सबसे मुझे बहुत प्यार है, और मुझे पता है लोग मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे तो सिर्फ उन्हीं लोगों से मतलब है जो मुझसे प्यार करते हैं। देखिए, नफरत तो यार, इंसान देखिए किसी से भी खुश नहीं है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो इंसान इस चीज़ से दुखी होगा कि अरे इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना ज़्यादा, और अगर आप गरीब हैं और आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो इंसान को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होने लगेगी, अरे इसने यूट्यूब चैनल क्यों बना लिया। तो जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो वैसी ही बातें करता है। दुनिया में इतने सारे अमीर लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल हैं, तो उनको क्या करना है? वो क्या कर रहे हैं यूट्यूब चैनल से? उनके पास भी तो पैसा आ रहा है ना, तो उनको क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? उनके तो जाके ब्लॉग देखते हो तुम लोग,
लेकिन वहाँ तो कमेंट छिप जाता है तुम लोगों का। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे पता है मेरे पास इतने ढेर सारे प्यार करने वाले लोग हो जाएंगे, इतने सारे लोग हो जाएंगे कि तुम लोग दिखाई तक नहीं दोगे कि गए कहाँ। ये वाली चीज़ होने वाली है, मुझे पता है। बाकी चलते हैं और आप लोग बताना भाई। देखिए मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, और जिसके भी कमेंट का रिप्लाई मैंने ना दिया हो वो सॉरी। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर कोशिश करूँगी कि सबके कमेंट के रिप्लाई धीरे धीरे देना शुरू करूँ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर। यार मैं बहुत बोलती हूँ ना, आप लोग को लगता होगा पटर 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 बहुत बोलती हूँ, तभी कहीं ना कहीं मैं आप लोग के सामने बैठी हुई हूँ, बोलती हूँ इसलिए, वरना बोलती नहीं होती तो पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचा देते ये मेरे इन लॉज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू और बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना ढेर सारे। लव यू, बाय।